हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है कंसेप्चुअल पॉइंट यूट्यूब चैनल में। अब तक जो भी हमने वीडियोस बनाए हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, उसमें सारे के सारे वीडियोस में हमने बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात की है। तो आज वही बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मैं आपको प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि प्रॉपर्टी एक्चुअली क्या होती है और थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है। सो प्रॉपर्टी को मैं ऐसा डिफाइन कर सकता हूँ कि कोई मेजरेबल या फिर कोई ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है सिस्टम का, उसको हम प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। ठीक है। एनी मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल बिहेवियर दैट इज कॉल्ड सिस्टम प्रॉपर्टी। ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखता हूँ कि प्रॉपर्टी हम किसको बोल सकते हैं कि एनी मेजरेबल और observable behavior of a system called property। उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। सो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर दो तरह की प्रॉपर्टीज रहती है। ज़्यादातर हम उसको दो तरह की प्रॉपर्टीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक रहती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड अनदर इज, कई बार ये याद रखने में स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आती है कि हम ये इसको कैसे याद रखें, कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है, कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है। तो मैं आज आपको पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट्स के साथ बताता हूँ कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या रहती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या रहती है। आप याद रखने के लिए ऐसा याद रख सकते हैं कि आई दैट मीन्स इंटेंसिव विच इज इंडिपेंडेंट ऑन मास। ठीक है, ये मास से इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन मास, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो है ये है डिपेंड्स ऑन मास। ये मास पे डिपेंड करती हुई प्रॉपर्टी है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी को हम इंटेंसिव बोल सकते हैं, कैसी प्रॉपर्टी को हम एक्सटेंसिव बोल सकते हैं? तो सभी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी लाइक प्रेशर है, टेम्परेचर, फिर ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, फिर डेंसिटी हो गई, दीज ऑल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में कौन सी प्रॉपर्टीज आएगी? विच इज डिपेंड्स ऑन मास, लाइक मास इटसेल्फ, मास। फिर वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। फिर हीट कैपेसिटी क्या आएगा? हीट कैपेसिटी। सो दीज आर एक्चुअली व्हाट? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो अभी तक हमने बात की कि क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो मैंने अभी तक जो भी बात की है उसके अंदर मैंने बताया कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब इंडिपेंडेंट ऑन मास एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब डिपेंड्स ऑन मास। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में हमने बात की कि मास है, वॉल्यूम है, हीट कैपेसिटी है, या फिर कोई भी हीट, कोई भी तरह की एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं इसके अंदर हम, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है। फिर एंथैल्पी, ठीक है, वो भी एक तरह की एनर्जी ही हुई। एंथैल्पी है, इंटरनल एनर्जी है। तो ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, दीज आर व्हाट? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में ऑल टाइप ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। याद रखिए यहाँ पे मैंने एंथैल्पी लिखा है। अगर मैं इस एंथैल्पी को स्पेसिफिक टर्म में डिफाइन करूँ, यानी कि इट इज डिवाइडेड बाय मास, ठीक है, तो वो हो जाएगा स्पेसिफिक। सो दिस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इज व्हाट? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सिर्फ एंथैल्पी तो वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन अगर स्पेसिफिक एंथैल्पी की हम बात करें तो वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है। सो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है। एक और एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे
कि डेंसिटी इज व्हाट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कोई बोलेगा कि सर डेंसिटी इज व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डेंसिटी। सो डेंसिटी का हम फॉर्मूला अगर लिखे तो डेंसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर वॉल्यूम, m/v इन शॉर्ट। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं डेंसिटी रो। ठीक है, तो ये है डेंसिटी। तो अगर आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो ये मास जो है, मास क्या है, मास है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमने मास लिखा है। सो मास इज व्हाट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और वॉल्यूम इज व्हाट, वॉल्यूम इज ऑल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो एक ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि एक्सटेंसिव अपन एक्सटेंसिव इज व्हाट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी एक फॉर्मूला हम इसको बोल सकते हैं, या फिर एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव इज इक्वल्स टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेंसिटी कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक सीधी तरीके से या फिर एक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं, मान लीजिए कि ये कोई एक स्पेस है, और या फिर एक बोल सकते हैं यहाँ पे एक रूम लिया हुआ है मैंने। ठीक है, जिसका टेम्परेचर मान लीजिए यहाँ पे T1 है। ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी है ρ1, इसके मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी, या फिर हवा की कोई डेंसिटी हम बात करें तो ये है ρ1, और इसका मास, जो भी एयर इसके अंदर है उसका मास है m1। फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है, v1 है। ठीक है, सो वॉल्यूम है v1। इसके अलावा हमने प्रेशर के बारे में अगर हम बात करें तो ये है प्रेशर P1। यहाँ पे इस पूरे के पूरे रूम की हम बात करते हैं। तो ये है हमारी पहली कंडीशन, इसको मैं फर्स्ट कंडीशन बोलता हूँ कि फर्स्ट कंडीशन में क्या है, ऐसा कुछ हमने एज्यूम किया कि इसका टेम्परेचर है T1, डेंसिटी है ρ1, मास है m1, वॉल्यूम v1 एंड प्रेशर P1। अभी इसी रूम को, ये क्या है, ये हमारा रूम है या फिर कोई स्पेस है जहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और अभी इस रूम या फिर स्पेस को मैं एक और भाग में डिवाइड करता हूँ। यानी कि ये जो रूम या फिर स्पेस आपको जो अभी दिखाई दे रहा है, इसको मैं दो भागों में डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये जो रूम या फिर स्पेस है, अगर ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा तो मतलब मैं यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन ले लेता हूँ। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये है सेकंड कंडीशन। ये वही रूम है, लेकिन ये रूम को मैं अभी दो भागों में डिवाइड करने के बाद अगर मैं मेज़र करूँ कोई प्रॉपर्टी, तो टेम्परेचर यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा। मैं सिर्फ एक दीवार लगा रहा हूँ इसके बीच में। मान लीजिए ये सिर्फ पार्टीशन है। ठीक है, एक दो भाग में मैंने सिर्फ डिवाइड किया है। अगर ये सिर्फ पार्टीशन है, ये या फिर एक सिर्फ वॉल है, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, सिर्फ वॉल लगाया। सिर्फ वॉल लगा के मैंने पार्ट कर दिया इस रूम को दो भागों में। सो टेम्परेचर मेरा क्या आएगा, सेम आएगा, टेम्परेचर एज इट इज़ रहेगा। प्रेशर क्या रहेगा, प्रेशर यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, T1 P1। जहाँ पे पहली कंडीशन पे जितना प्रेशर था उतना प्रेशर ही दूसरी कंडीशन में दो भागों में रहेगा। डेंसिटी क्या रहेगी, ऑब्वियसली एयर की डेंसिटी यहाँ पे भी अगर जितनी है, तो अगर मैं कोई पार्टीशन लगा दूँ तो उसकी डेंसिटी में कोई बदलाव नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन जो मास था मान लीजिए यहाँ पे m1 मास का कोई m1 मास की एयर थी, तो अगर हम उसको दो भागों में डिवाइड कर दें तो यहाँ पे मास रहेगा, मान लीजिए m1/2, यहाँ पे m1/2। मान लीजिए ये दो इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड की है। ठीक है, तो जितनी एयर की मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है उतना ही एयर का मॉलिक्यूल्स यहाँ पे भी है। तो हमने m1/2 हम इसको बोल सकते कि ये दो भागों में डिवाइड हो गया। तो ये जो वॉल्यूम है, आप देख सकते हो यहाँ पे अगर पूरा का पूरा वॉल्यूम ये है, तो यहाँ पे दो भागों में डिवाइड हो जाने के बाद इसका वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा। अगर हम उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि ये जो वॉल्यूम है वो भी आधा हो जाएगा।
तो आप यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन देख सकते हो बहुत इजी तरीके से कि जो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, देख लीजिए यहाँ पे मैंने जो ये 3 प्रॉपर्टीज है T1, P1 एंड ρ1, दीज आर व्हाट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला था कि प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे एक बात आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये इसके अंदर बदलाव नहीं आएगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी या फिर बहुत सारी है तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज लिख सकता हूँ, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो ये जो प्रॉपर्टीज है, तो ये प्रॉपर्टीज पार्टीशन हो जाने के बाद भी, या फिर उसको अगर हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया, वो हो जाने के बाद भी यहाँ से उसका कोई चेंज नहीं आया। मतलब टेम्परेचर यहाँ पे जितना है इतना ही टेम्परेचर यहाँ पे है, प्रेशर यहाँ पे जितना है इतना ही प्रेशर यहाँ पे है, और डेंसिटी यहाँ पे जितनी है इतनी ही डेंसिटी यहाँ पे है। लेकिन अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ गया। यहाँ पे मास m1 था, तो यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड हो जाने के कारण यहाँ पे m1/2, m1/2, v1/2, v1/2। सो दिस इज व्हाट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज। आज हमने बात की कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी और व्हाट इज एक्चुअली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन्स एनी मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम। फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या रहता है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑन मास, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब डिपेंड्स ऑन मास। उसका एग्जाम्पल हमने बाद में देखा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है, प्रेशर, टेम्परेचर, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, डेंसिटीज, ठीक है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, एंथैल्पी, ठीक है, ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर डेंसिटी की बात की कि डेंसिटी मीन्स मास अपन वॉल्यूम, उसको हम कैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, बिकॉज मास इज ऑल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो एक्सटेंसिव अपन एक्सटेंसिव विच इज़ व्हाट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर बाद में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा कि हम इसको एक्चुअल कॉन्सेप्ट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे मैंने एक रूम या फिर स्पेस लिया, उसमें हमने सभी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की, उसके बाद हम इसको 2 इक्वल भाग में डिवाइड कर दिया। तो आपको पता चल गया कि ये जो टेम्परेचर है, यहाँ पे जितना भी टेम्परेचर यहाँ पे है उतना ही टेम्परेचर ये 2 भागों में है। फिर प्रेशर भी इतना ही है, प्रेशर में भी कोई चेंज नहीं है, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं है। तो चेंज किस में है, सिर्फ वॉल्यूम और मास के अंदर चेंज है। तो दीज आर व्हाट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड दीज आर व्हाट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।